परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। पूज्य गुरुजन, उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक महात्मा जी किसी विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। शिक्षक महोदय आदरपूर्वक महात्मा जी को बैठाते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर बारी बारी से विद्यार्थी लोग भी प्रणाम करते हैं। महात्मा जी विद्यार्थियों से पूछ देते हैं कि प्रातः काल उठ करके क्या करना चाहिए। विद्यार्थी लोग उत्तर नहीं दे पाया। महात्मा जी कहते हैं, मास्टर साहब, आपका विद्यार्थी नहीं जानता है कि प्रातः काल उठ करके क्या करना चाहिए। शिक्षक महोदय जो उत्तर दिए, उस उत्तर से महात्मा जी को तसल्ली नहीं हुई। महात्मा जी ने कहा, आप लोग शायद रामायण नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि रामायण में लिखा हुआ है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नवावही माता। प्रातः काल में उठ करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। सबों को सवेरे जगने का सिस्टम बनाना चाहिए। आरोग्य शास्त्र में आया है, 11 बजे से लेकर के 1 बजे रात तक जो सो के रहते हैं, उनका आत्मबल मजबूत होता है। 1 बजे से 2:45 बजे रात तक जो सो के रहते हैं, उनका लीवर पेट क्रिया ठीक रहती है, लीवर मजबूत होता है। 3 से 4 सीधा होकर के शरीर को तान करके ध्यानाभ्यास में बैठते हैं, उनका ब्रेन मजबूत होता है, ब्रेन का मस्तिष्क का विकास होता है। 4 बजे भोर में जो गुनगुना पानी पी करके, गुनगुना पानी का मतलब हुआ जितनी गर्मी आपकी देह में है उतने गर्म पानी होने चाहिए, और भरपेट पानी पी करके सदारी क्रिया से निवृत्त होकर योग आसन करके शरीर स्वस्थ रहता है। धूप धूली है, खुली हवा है, और 100 रोगों की एक दवा है। इसलिए सबों को सवेरे जगने का सिस्टम बनाना चाहिए। अभी हम लोग पाठ्यक्रम में जगने की ही बात को सुन रहे थे। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो जागो। अविद्याग्रस्त का मतलब क्या हो गया? एक बार भगवान बुद्ध किसी एक विद्वान से पूछते हैं, अंधेरी रात में आंख देखती क्यों नहीं है? विद्वान ने कहा, आंख को अपनी रोशनी नहीं है, इसलिए आंख अंधेरी रात में नहीं देखती है। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं, अच्छा आंख भी है, रोशनी भी है, बच्चे आंख क्यों पकड़ लेता है, गड्ढे में क्यों गिर जाता है, कूद जाता है? विद्वान ने कहा, बच्चे को ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अभाव में बच्चे आग पकड़ लेते हैं, जल में घुस जाते हैं, गड्ढे में कूद जाते हैं। पुनः भगवान को पूछते हैं, अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर शराब क्यों पीते हैं? विद्वान चुप हो जाते। भगवान बुद्ध ने कहा, चेतना में
जागृति के अभाव के कारण अर्थात चेतन ज्ञान विहीनता के कारण प्रेत के विद्वान भी शराब पीते। मतलब क्या हो गया, जो अंतर जगत में प्रवेश नहीं किए हैं, आत्मज्ञान नहीं हुआ, वे सब के सब अज्ञानी है, सब के सब अविद्याग्रस्त है। अरे अविद्या लोगों, उठो जागो, उठना है और जगना है। पहले हम लोग उठते हैं कि पहले जगते हैं? लोग कहेंगे पहले हम लोग जगते हैं तब उठते हैं, लेकिन वस्तुतः है हम लोग पहले जगते नहीं, पहले उठते हैं। संत कबीर साहब महाराज की वाणी में आया है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। क्या सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई, अब पंथी सब उठ के राह लई, मंजिल अपनी फिसल गई। क्या सोवे तू मोह के निंद में, उठी के भजनिया में लाग गई। सब जगह उठने की बात कहते हैं, उठो जागो। सुन रहे थे हम लोग बालेश्वर बाबा से, हम लोग जब जागृता अवस्था में रहते जीवात्मा आँख में रहती है, सपनावस्था में जीवात्मा कंठ में, जब गहरी नींद में जाते हैं तो सुप्ति अवस्था जो कही जाती है, जीवात्मा हृदय में चली। हृदय का मतलब योग हृदय नहीं, छाती में जीव चली जाती है। योग हृदय तो आज्ञा चल कहा जाता है, छाती में जीव चली जाती है। उस छाती से जीवात्मा जब उठकर कंठ में आती है, स्वप्न देखते हैं, वहां से उठ करके जब आज्ञा चल आती है तब हम लोग जलते। तो इसलिए उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुष के समीप जाकर एक ज्ञान प्राप्त करो। श्रेष्ठ पुरुष का मतलब क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय में आया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्व दर्शिना। इसके लिए तत्वज्ञानी गुरु के पास जाइए। तत्वज्ञानी का ब्रह्मवेत्ता जो गुरु है उनके पास जाइए। परिप्रश्नेन सेवया, सभी गीता के अर्थ में यही लिखा हुआ है, उसे प्रश्न कीजिए। मैंने शिवाजी महाराज से जिज्ञासा की, हुजूर परिप्रश्नेन का अर्थ लिखा हुआ है, प्रश्न कीजिए, हमको जच नहीं रहा है अर्थ। कहते ये विद्वानों की भाषा है। गुरु महाराज जो लिखे हैं गीता योग प्रकाश, उसमें है जिज्ञासा कीजिए। सुटेबल अर्थ हुआ साधु के लिए जिज्ञासा कीजिए, अर्थात जिज्ञासा कीजिए, तब तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, तब सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति होगी। इसके लिए जगना है। विश्वदर्शन दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग कर ध्यान। इसके लिए शर्त है भोग रागी भोजन करो, तजी श्रवण को बांध। पेटे तीता मोहे लौन, भोजन कीजिए तीने गुण। पेट में तीतापन पदार्थ, करेला का रस, गिलोय गटी का रस, हाथी का रस, नीम का पत्ता का सेवन। अभी चैत महीना आने वाला है, पूरे चैत महीने में जब नीम का पत्ता का सेवन कर लेंगे, पूरे वर्ष में उनकी देह का खून साफ रहेगा। और कार्तिक महीने में जो पूरे कार्तिक महीने भर है, तुलसी का पत्ता का सेवन कर 1 महीने तक, पूरे वर्ष में कब की बात की विकृति नहीं होती है। कब क्या खाना चाहिए? चैतक चना बैसाखक गुड़, जेठक तेल अषाढ़क बेल, सावन के साल भादव का दही, आश्विन के उस कार्तिक का मई हानिकारक होता है। 15 अगहन जब हो जाए, जे मन से खाए। पेटे तीता मोहे लौंग, कभी कभी मुंह में लौंग लेना चाहिए। लौंग रस लेकर के उसको चबा करके उसका रस लेना चाहिए, दांत मजबूत होती है, मुंह का दुर्गंध दूर होता है। और कभी कभी लौंग मतलब होता है, दूसरा अर्थ होता है लौंग। लौंग भी कहीं कहीं चर्चा है। सेंधा नमक से दांत मारने से दांत मजबूत होती है, कैल्शियम शरीर में मिलती है। पेटे तीता में हुए लौंग, भोजन कीजिए तीने कोण, एक कोण को खाली रखना चाहिए। और उस खाली जगह को तुरंत पानी पी के भर नहीं देना चाहिए, 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए।
दिन को हरि स्मरण करो, रहने जाए कर ध्यान, भोग रागे भजन करो, तरी शोभन को बाण थोड़ो खाए तो कल पे जल पे गवों खाए ले लोगी, दो ही पाका फल बेचारे ताको बिरला जोगी, न कम खाना है न अधिक खाना है, मध्य श्रेणी में रह के चलना है, तब समय पर नींद टूटेगी। महात्मा गांधी की वाणी में आया है, संयमी व्यक्ति है, साधक है, योगी है, सन्यासी है, ज्ञानी है, जिसको भजन करने का शौक है, परमात्मा दर्शन करने की चेष्टा दिल में लगी भी रहती है, इस तरह के साधक है, सवेरे भोजन करके विश्राम में चले जाते हैं। जैसे चोर सवेरे सो जाता है, उसी तरह जो ध्यान करने वाले ध्यानी होते हैं, सवेरे भोजन करके विश्राम में चले जाते हैं। फिर 11-12 बजे लोग सही लोग सो जाते हैं, चोर जग जाता है, चोरी करना, माल समेटना। 3 बजे ब्राह्म मुहूर्त में सत्संग में जाकर ध्यान करने के लिए बैठते हैं, चोर तब सोता है। प्रथम पहर जागे सवाय, पहर दूसरो भोगी, दूसरे पहर भोगी लोग जगते हैं, चोर जागे तीजे पहर, चौथे पहरे जोगी, चौथे पहर में जोगी लोग जगते हैं। दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटे में 8 पहर होती है, 4 पहर दिन में और 4 पहर रात में। दिन के चारों पहरों में तो हम लोग काम काज में लगे रहते हैं, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम रहने वाले साधु हैं, फुर्सत नहीं मिलती है। फिर रात में जो 4 पहर होती है, उसी 4 पहरों में से एक पहर में जग करके हम लोगों को ध्यानाभ्यास करना चाहिए। अभी सुन रहे थे, जो नहीं 4 पहर नहीं जगी सके आधी रात में जाग, इसका मतलब क्या होगा? चारों पहर में जगकर ध्यान करना चाहिए। चारों पहर में जगकर ध्यान करेंगे, आराम कब करें, विश्राम कब करेंगे? जैसे हम लोग कब सोते हैं, प्राय हम लोग सोने के लिए जाते हैं 9 बजे के बाद ही सोने के लिए जाते हैं। प्रथम पहर में तो हम लोग ध्यान करते ही हैं, 6 से 9 के बीच में कर लेते हैं। 9 बजे के बाद सोने जाते हैं। दूसरा पहर हो गया 9 बजे के बाद। सोने के समय थोड़े समय तक ध्यान कर लीजिए, भोजन करके विरासन में बैठिए, थोड़े समय तक ध्यान कर लीजिए, जब करते करते आप लेट जाइए। दूसरा पहर का ध्यान हो गया। तीसरा पहर है, जो साधना करने वाले साधक हैं कि 2:45 बजे रात में जगने का सिस्टम बनाते हैं। 2:45 बजे रात में जग करके 3 बजे के पहले अगर 5 मिनट भी आप ध्यान कर लिए, एक प्रकार से तीसरा पहर का ध्यान आपका हो गया। चौथे पहरे जोगी, चौथे पहर में मुनि महात्मा लोग ध्यान करते ही हैं। फिर कहते हैं, जो नहीं श्रद्धा 2 पहर, पिछले पहरे चेत। 2 पहर का मतलब जो साधक सूरज सब्जियों की प्रक्रिया करते हैं, रात में भोजन नहीं लेते हैं, सवेरे भोजन करके सो जाते हैं, पानी पी करके सो जाते हैं, 11-12 बजे उनकी नींद टूट जाती है। उस 12 बजे रात में जग करके मनोयोग पूर्वक ध्यान करते हैं। पितामह भीष्म भी उस मेला में जगकर ध्यान करते थे। स्वामी विवेकानंद भी उसी समय 12 बजे अमेरिका में ध्यान बैठे हुए थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए गया था, लोगों वेद परीक्षा लेने के लिए गए थे। पितामह भीष्म अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, प्रभु चरणों में लवलीन था, वहां न कोई व्याधि थी। केवल काबिज भी ध्यान है। अभी भी बहुत ऐसे साधक हैं जो रात में सोते नहीं है, दिन में विश्राम कर लेते हैं, रातों रात जगकर ध्यान करते हैं। मेरे घर पर एक महात्मा आए थे हरिद्वार ऋषिकेश से, धर्मेश्वरम देव जी महाराज। मेरा बेटा बुद्धदेव जब संस्कृत पढ़ने के लिए ऋषिकेश हरिद्वार गया था, उन्हीं के आश्रम में ठहरा था, तो इस क्षेत्र में आए तो बुद्धदेव से मिलने के लिए मेरे घर पर आए। भोजन किया गया, भोजन कराया गया। फिर कहते हैं, बाबा रात्रि के लिए आश्रम में ही ठहरेंगे। आश्रम में व्यवस्था की गई, व्यवस्था रहती है रहने सोने का, तो वहाँ पर जगह दी गई। जब 1:30 बजता है रात, उनकी नींद टूटी। ग्रिल खोल रहे थे, ग्रिल खोल नहीं रही थी, मेरी नींद टूटी। मैं जगह ग्रिल को खोल दिया, वो बैठ गए ध्यान में। बैठे तो बैठा ही ना, कि मैं भी ध्यान में बैठा पहली रात। दूसरे रात में 1 बजे रात में नींद टूटी, जग गए, मैं भी जग गया।
वे तो ध्यान में बैठ गए। अब मैं 1 घंटा तक ध्यान किया, तो गिरिहार नींद आने लग गई, सो गए। फिर 4 बजे नींद टूटी, कुल्लाच बंद करके आए, बाबा ध्यान में बैठे हुए। 5:30 बज गया, गर्मी का मौसम था। बोले हुजूर 5:30 बजे गए से आश्रम के नियम से 5:30 बजे सोती प्रारंभ है। कहने का मतलब ही बहुत ऐसे ध्यानी है, रातों रात जगकर ध्यान करते हैं। और फिर अगर दोपहर आपको नहीं, दो में सरना, दोपहर, पिछले पहरे चेत। पिछले पहर का मतलब हुआ ब्राह्मण मुहूर्त 3 बजे से प्रारंभ हो जाता है। 3 बजे के बाद का जरूर ध्यान करना चाहिए। पिछले पहरे चेत, उठ बैठो, रटना रटो, अब प्रभु से लाभों में उठ करके बैठ जाना चाहिए। और ध्यान करने के पहले टहल लेना चाहिए। ऐसा नहीं जाड़ा का मौसम है, नींद टूटा, सिरे गुड़ के बैठ के ध्यान नहीं लगेगा। सिरे गुड़ के कभी ध्यान नहीं लगेगा। बाहर घूमिए, टहल लीजिए, बाहर का शुद्ध हवा ऑक्सीजन देह में प्रवेश करेगा, शरीर ठंडा होगा। फिर ध्यान में बैठिए, चादर ओढ़ लीजिए, बढ़िया से ध्यान सीधा होकर बैठ जाइए। सीधा होकर ध्यान में बैठेंगे, चादर काफी हो गया। नहीं तो कमल बुढ़ा है तो कमल ले सकते हैं, सीधे बोल ध्यान में बैठो। और बिछावन को झाड़ दिए, आसनी बिछा दिए, सीधा होकर के तब ध्यान में बैठिए। देखिए ध्यान में कितनी सफलता मिलेगी। ये ध्यान का सिस्टम, जगने का सिस्टम है। ये साधारण जगना हुआ, और विशेष रूप से जगने की बात सुन रहे बारासर बाबा से, माया मुख जागे समय सो सूता कर जाम, दरिया जागे ब्रह्म से सो जागा प्रमाण। अभी हमने पाठ्यक्रम में सुना, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। अभी तो सोने का समय नहीं है। लेट वैरायटी से जगने वाले लोग भी अब तो जग गए होंगे, लेकिन हम लोगों ने सुना, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। पशु पक्षी चिड़िया चुनमुन सब जग गए होंगे। इसको जगने के लिए कहा जाता है। जगने का मतलब हुआ हम लोगों की आंख खुली हुई है, माया में पड़े हुए हैं, काम क्रोध दो में खटकार में पड़े हुए, हाय हाय कर रहे हैं, भजन ध्यान सुबह नहीं करते, हम सोए हुए, अविद्याग्रस्त है, गिरे हुए हैं। उठना माया में जागे सवे सो सूता कर जाना, अर्थात सोए हुए हैं। दरिया जागे ब्रह्म जैसी प्रमाद भजन करते हैं, आप जगे हुए हैं। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास जागा। जब विषयों के हर आनंदों से आप ऊपर उठ जाएंगे, तब आप वस्तुतः जगे हुए हैं। वस्तुतः जगना उसको कहा जाता है। यही जग जामिनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जोगी महात्मा कभी सोते नहीं हैं। जोगी महात्मा आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। अगर सो भी जाते हैं, उनका जप होते रहता है। और जो सच्चे साधक होते हैं, रोए रोए से उनका जप होता है, रोए रोए से जप होता है। शिवानंद जी महाराज कह रहे थे, यहाँ जो एक साधक सोते हैं, उनके रोए रोए से जप निकलता है, गुरु मंत्र का जप होता है। और अर्जुन के विषय में चर्चा आई है। एक बार भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि संसार में कि आपसे भी अधिक बढ़ के कोई भक्त है, ध्यानी है, ज्ञानी है। भगवान शिव कहते हैं, नाम सुनना चाहती हो कि आँख से देखना चाहती हो? कहते कर दिखला देंगे तो बहुत अच्छी बात, चलो मेरे साथ। माता पार्वती और भगवान शिव है हस्तिनापुर के गेट पर जाते हैं। गेट बंद थी। भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आते कहते हैं, आप तो अंदर बाहर जाते आते हैं, सब आपके संबंधित लोग ये जो हैं, संबंधी हैं, सुना अंदर जाना है, गेट खुलवाइए। भगवान श्री कृष्ण अंदर जाते हैं। अर्जुन ब्रह्मवेला के समय में लेटे हुए थे, कहाँ बैठक में लेटे हुए थे। साधक ब्रह्मवेला में बैठक में जाते ध्यान करते, जहाँ सोते हैं वहाँ ध्यान नहीं होगा। वे जो लेटे हुए थे, उनके रोए रोए से जप हो रहा था, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण तो मस्त हो जाते हैं,
भगवान श्री कृष्ण के सिर को सहलाने लग गए। सहला रहे हैं, भूल गए कि भगवान शंकर गेट पे हैं। बहुत